हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। थोड़ा सा डिले है, 2-3 मिनट लेट है, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। एक बार सबका फिर से स्वागत है। जल्दी से सारे लोग बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, पिक्चर वॉइस क्लियर है, पिक्चर और वॉइस सब ओके है। एक बार जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, फिर अपना सेशन आज का धमाकेदार से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें, जो ग्रेड अप है वो हमारा बैजूस एग्जाम प्रेप हो चुका है। आप सभी के लिए बैजू एग्जाम प्रेप पे एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाले वो सारी चीजें पहले डिस्कस करेंगे, फिर अपना सेशन आज का स्टार्ट करने वाले सिंपल इंटरेस्ट के कुछ टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की जनरल एप्टीट्यूड की। जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो मैं आपको खुद कवर करवाने वाला हूँ अपनी 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पे आपको 80 लाइव क्लासेस मिलेंगे, साथ के साथ स्टडी नोट्स मिलेंगे, फॉर्मूला सीट है, 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन है और 10+ मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ के साथ आप यहाँ पे क्विजेस भी दे पाएंगे, डाउट सेशन है, प्रीवियस ईयर डिस्कशन है, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है और रिविजन टेस्ट है। एक बार जल्दी से सारे लोग बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। सारे बच्चे एक बार लाइक बटन प्रेस कर देंगे। लाइफ साइंस की बात करेंगे, लाइफ साइंस में आपको 200 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200+ स्टडी नोट्स, 3000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन, 10+ मॉक टेस्ट और भी आपको यहाँ पे क्विजेस, डाउट सेशन वगैरह सारी चीजें मिलने वाले हैं। केमिकल साइंस की बात करेंगे, यहाँ आपको 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200+ स्टडी नोट्स, 3000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन, 10+ मॉक टेस्ट मिलेगी। जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो मैं आपको खुद कवर करवाने वाला हूँ, जहाँ पे कह सकते हैं कि अब तक मैंने 1500 से भी ज़्यादा सिलेक्शन दी अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में, चाहे वो आपका CSIR हो, UGC, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो। और भी बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जहाँ पे आपके जनरल एप्टीट्यूड के अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। एक और चीज़ आपको बताएंगे, अगर आप CSIR के अलावा भी किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो पैरेलल में, वो भी आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट, जो पार्ट मेरा है, वो आपका ऑटोमेटिक उसका भी तैयार हो जाएगा, उसको भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सपोज आपका जो भी कॉमन टॉपिक है, जैसे रेशियो है, ये सब तो खैर कॉमन टॉपिक है जो सब में होते हैं, रेशियो, एवरेज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब कॉमन टॉपिक होते हैं जो सब में आते हैं कहीं ना कहीं। वो भी आपका कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आप सब ग्रेडअप के ऐप को अपडेट कर लिए होंगे, कि ग्रेडअप जो है वो हमारा बैजू एग्जाम प्रैप हो चुका है, जहां पे आप सारे वीडियोस देख पाते थे ग्रेडअप सुपर में। अब आप सारे वीडियोस देख पाएंगे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में। पहले आपको एक टैब दिखता था ग्रेडअप सुपर का, अभी आपको ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का टैब दिखेगा, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा। डेली स्टडी प्लान है, 100% डाउट रिजोल्यूशन है, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल है, अनलिमिटेड टेस्ट है। सारे टेस्ट जो होंगे वो आपके लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज होंगे, रिपोर्ट कार्ड विद डेप्थ एनालिसिस। रिपोर्ट कार्ड के बारे एक बार आपको अच्छे से बता दें, रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है कि आप अपना रैंक देख पाएंगे, आपकी रैंक क्या है, पोजीशन क्या है, स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस पार्ट में आप कितने अच्छे हो, किस पार्ट में आप कितने खराब हो, किस पे आपको काम करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आप एनालिसिस वाले पार्ट में देख पाएंगे। बात करेंगे ग्रेडअप ग्रीन कार्ड की। ग्रेडअप ग्रीन कार्ड पे पहले आप सारे वीडियोस देख पाते, टेस्ट दे पाते थे, अब आप सारे टेस्ट जो है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से दे पाएंगे। पहले आपको ग्रेडअप ग्रीन कार्ड का टैब दिखता था, अभी आपको टेस्ट सीरीज का टैब दिखेगा। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज में अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, सारे एग्जाम आपके कवर होंगे और ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये हमारे सारे एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे आप सारे वीडियोस देख पाएंगे, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल, जहाँ पे आपको सारे नोट्स, PDF मिलेंगे, फॉर्मूला सीट मिलेंगे और टेस्ट सीरीज पे आप सारे तरह के टेस्ट, चाहे वो आपका वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, सारी तरह के टेस्ट आप दे पाएंगे। साथ के साथ आप हमारे ऐप पर फ्री क्विजेस भी दे पाएंगे, फ्री वीडियोस भी है आप सभी के लिए और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप ये सारी चीजें हमारे ऐप पर देख सकते हो, दे सकते हो। क्लियर है। बात करेंगे आपके एजुकेटर की। केमिकल साइंस में अमित सर है, लेखांशु मैम है, लाइफ साइंस में संजय सर है, फरीदा मैम है, और जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो कि आपका कंटिन्यू चल ही रहा है ना। एक आप सबके लिए धमाकेदार ऑफर इस वक्त चल रहा है, फ्लैट 25% का डिस्काउंट है। ये 25% डिस्काउंट पाने के लिए आपको करना क्या है, कोड आपको यूज करना है DEAL25। जब आप सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट पे जाएंगे, चाहे वो आपका लाइव क्लास हो या मॉक टेस्ट हो, किसी पे भी आप जब आप कोड लगाएंगे DEAL25, आपका फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर आपका लिमिटेड टाइम के लिए है। सबसे पहले तो ये मॉक टेस्ट तो सारे लोग ले लेंगे भाई, क्योंकि मॉक टेस्ट तो जरूरी है आपके सिलेक्शन में। कह सकते हैं कि 50% रोल जो है वो आपका मॉक टेस्ट का होने वाला है। मॉक टेस्ट तो सबको देना ही है रेगुलर बेसिस पर। ये आप चाहे आप वीकली टेस्ट दो या मंथली टेस्ट दो, ये आपको रेगुलर बेसिस पर देना है और आपको इस पे काम करने की भी जरूरत है।
है ना। आज का टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जहां पे हम लोग 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। 80 क्वेश्चन के बाद अभी कोशिश तो ये रहेगा कि अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाए। बाकी एक बार प्रिंसिपल के बारे में बता दें, शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। जो लोग नए हैं, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, उनके लिए एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। प्रिंसिपल आपका क्या है? प्रिंसिपल एक चीज आप याद रखेंगे, जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, जो इनिशियल वैल्यू होता है, वो आपका प्रिंसिपल होता है यहाँ पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को सम वर्ड से डिनोट किया जाएगा। उम्मीद है ये क्लियर होगा। प्रिंसिपल को सम वर्ड से डिनोट किया जाएगा। बात करेंगे टाइम की। टाइम आपको एग्जामिनर 2 से 3 तरीके से दे सकता है। हो सकता है एग्जामिनर आपको टाइम ईयर में दे दे, मंथ में दे दे, डेज में दे दे। ईयर में अगर दिया गया 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मंथ में अगर दिया गया है, लिमिटेड डिजिट है यहाँ पे। पहला है आपका 6 मंथ, दूसरा है आपका 4 मंथ, 3 मंथ और 2 मंथ, 9 मंथ, 8 मंथ। कुल मिला के यहाँ पे आपके पास 7 डिजिट है, जो आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, वो हमेशा परसेंटेज में होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी पूछा जाएगा परसेंटेज में ही पूछा जाएगा, दिया भी जाएगा परसेंटेज में ही। और एक अच्छी बात यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा, जब भी होगा, वो हमेशा पर एनम होगा। दैट मीन्स ये है कि जो भी आपको इंटरेस्ट दिया गया है या जो भी आपसे इंटरेस्ट पूछा गया, वो हमेशा 1 साल का दिया जाएगा और 1 साल का ही पूछा जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक और चीज आपसे कहा गया था कि रेट और टाइम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा परसेंटेज के फॉर्म में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस फॉर्मेट में मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो परसेंटेज के फॉर्म में मिल रहा है। अमाउंट की बात करेंगे, अमाउंट आपका क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, ये आपका अमाउंट होगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 81। क्या कहा जा रहा है? इस सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 41, ये थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे, 41/40 टाइम्स। 41/40 टाइम्स मतलब क्या है कि नीचे वाला जो डिजिट है वो प्रिंसिपल को डिनोट करेगा, ऊपर वाला जो डिजिट है वो आपका अमाउंट को डिनोट करेगा। ऐसा कब हो रहा है, कितने साल में हो रहा है? ऐसा होने में, या कह सकते हैं इस जर्नी को कवर करने में 4 साल का समय लगा है। अब आप बताओ कि 40 के बदले आपको 41 यूनिट मिल रहा है। प्रॉफिट तो आपको 1 यूनिट का हुआ है। सीधी सी बात है, प्रॉफिट आपको कितने का हुआ? 1 यूनिट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 1 यूनिट, प्रिंसिपल दिया गया है 40 यूनिट, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 4 साल है, अपॉन में 100 कर देंगे। आर इज इक्वल टू 100 अपॉन में 160। आर इज इक्वल टू 100 अपॉन में 160। क्लियर है? आर इज इक्वल टू 100/160। ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/8%। बताओ क्लियर है यहाँ तक? 5/8%। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है। एक बार आप लोग कोशिश करोगे, जो भी सही गलत आंसर मिले आप चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे। कोशिश सबको करना है, ठीक है। और जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए तो ये भी देखना कि अगर क्वेश्चन इजी है, आप कुछ इस तरीके से दिमाग लगाना, कुछ इस तरीके से करना कि बिना पेपर पेन से सॉल्व हो जाए। क्लियर है? बिना पेपर पेन से आपका क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। आप सभी के लिए कोशिश किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में पोल सिस्टम भी हो जाए, उस पर काम चल रहा है ना। 1-2 दिनों में ये भी हो सकता है, आने वाले टाइम में पोल होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल। देखो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बिना पेपर पेन के सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपके लिमिटेड डिजिट हैं। डिजिट देखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सा डिजिट आपको दिया गया, किस डिजिट का यूज यहाँ पे है। कई बार आपको क्या होगा कि डिजिट देखते ही आप ये डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि PRT/100 लगाना ही पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है ना। बाकी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अब आप देखो क्या कह रहा है, किसके बारे में डेटा दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट कुछ डेटा दिया है। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1/5 है। 1/5 का मतलब 1/5। मतलब ये है कि प्रिंसिपल आपका 5 यूनिट है, इंटरेस्ट आपका 1 यूनिट है। ये जो जर्नी है कवर करने में 2 साल का समय लगा है। ये जर्नी कवर करने में कितने साल का समय लगा है? ये जर्नी कवर करने में 2 साल का समय लगा है। क्लियर है? रेट आपको निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। क्लियर है?
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट है, प्रिंसिपल 5 यूनिट है, आर आपको निकालना है, टी आपका 2 साल दिया गया। बाकी का आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। वैसे आंसर आपको दिख रहा होगा, इसके बाद और करने की जरूरत नहीं। अब आप इसको बिना पेपर पेन से सॉल्व करना चाहते हो, कैसे करोगे भाई, सुनो ध्यान से। अगर प्रिंसिपल आप 100 यूनिट लेते हो, इंटरेस्ट आपका कितना यूनिट होगा, 1/5 कहा गया है ना, 100 का 1/5 कितना होगा, 20 हो जाएगा। 100 का 1/5 20 हो जाएगा। ऐसा कितने साल में हो रहा है, 2 साल में। आप खुद सोचो कि 2 साल में आपको इंटरेस्ट मिला है 20। एक साल में इंटरेस्ट कितना होगा, अगर 2 साल का इंटरेस्ट अगर 20 है, एक साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, एक साल का इंटरेस्ट जाहिर सी बात है 10 ही तो होगा भाई। 2 साल का इंटरेस्ट अगर 20 है, एक साल का इंटरेस्ट 10 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलो भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 83। पहले आप खुद से करो, देखो कोशिश, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर मिल रहा है। हेलो भाई नरेश, स्वागत है। कैसे हो भाई नरेश। हाँ, कोशिश करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों दिया गया, जो आपको समझ में आए वो मेथड आप। सो देखा जाए, क्या कहा जा रहा है, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ बिल ड्यू 7 मंथ हेंस इज 1200 रुपीज। इफ द बिल वर ड्यू एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर, इट्स प्रेजेंट वर्थ वुड बी 1016। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बिल। कह रहा है एक बिल है जो 7 महीने बाद दे है, ठीक है, उसकी वर्तमान कीमत 1200 है। यदि बिल यदि बिल 2.5 वर्ष बाद दे होता तो इसकी वर्तमान कीमत 1016 होती। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया। क्लियर है। कह रहा है कि 7 महीने बाद का जो ड्यू है वो कितना है भाई, 1200 है। 7 महीने बाद का जो ड्यू है वो कितना है भाई, 1200 है। और 2.5 साल के बाद का जो ड्यू है, अच्छा इसमें ना कुछ डिजिट एरर है, इस क्वेश्चन में कुछ डिजिट एरर है ना। तो इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखेंगे, इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल यहाँ पे छोड़ दे, कुछ ना कुछ डिजिट इसमें मिसप्रिंट है। नीचे वाले में एक्चुअल में कुछ बड़ा डिजिट होगा। सो फिलहाल इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। हाँ, कुछ इसमें एरर है, वो देख लिया जाएगा, उसको सही करके नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा। ओके भाई नरेश, चलो बहुत बढ़िया। क्या कहा जा रहा है, ए पर्सन डिपॉजिट 500 रुपीज फॉर 4 ईयर। चलो भाई देखो, इनिशियल वैल्यू आपको मिल गया कितना, 500 रुपीज फॉर 4 ईयर। 500 इन्वेस्ट किया, 500 डिपॉजिट किया, 500 जमा किया, कितने साल के लिए भाई, ये आपका जमा किया 4 साल के लिए। एंड 600 डिपॉजिट किया है, ये आपका 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया गया। क्लियर है। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, दोनों में रेट भी आपका सेम ही है। अब पता नहीं क्या है, बट दोनों में रेट आपका सेम है। चलो भाई डन। आगे कह रहा है कि ऑल टुगेदर ही रिसीव 190 रुपीज एज इंटरेस्ट। दोनों जगह से जो इंटरेस्ट मिला है वो आपका 190 मिला है। अब आप देखो कि 500 पे इंटरेस्ट R% के हिसाब से 4 साल का, PRT अपॉन 100, और 600 पे R% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट। ये आपका 190 है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होगा। बाकी ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो आप जितना जल्दी खुद से सॉल्व कर पाओ। क्लियर है। वो आप जितना जल्दी खुद से सॉल्व कर पाओ। ये देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। क्लियर है। ये हो गया आपका 4 5 जा 20 R। ये हो जाएगा आपका 4 5 जा 20 R। और ये हो जाएगा 6 3 जा 18 R। ये हो गया आपका कितना, 190। ये कितना हो गया भाई आपका 190। सो ये हो जाएगा आपका 38R इज इक्वल टू 190। और R इज इक्वल टू 190 अपॉन में 38। 190 अपॉन में 38। ये आपका कटेगा कितने से, 19 से, 10 टाइम से, 19 से 2 टाइम से। ये आ जाएगा आपका कितना भाई, 5% आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। एक बार बताओ सारे लोग भाई, क्लियर है यहाँ तक।
चलो भाई, आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे लोग। चलो भाई, क्लियर है सबको? हाँ भाई, क्लास डेली होती है 9 PM, आपके फिक्स है भाई। मंडे टू फ्राइडे रोज क्लास होती है ना, 9 PM पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहा है, ए एंड बी। हाँ, जो भी आंसर है आप लोग चैट बॉक्स में बताते रहा करो, ठीक है। ए एंड बी बोरो 2000 and 3000 respectively at the same rate of interest for 2.5 years। ठीक है भाई। If B paid 125 rupees more interest than A, find the rate percent per annum। अच्छा देखो, यहाँ पे भी आपका ना रेट दोनों में सेम है। रेट दोनों में आपका सेम है। और एक में आपका प्रिंसिपल है 2000, एक में प्रिंसिपल है आपका 3000। देखो, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा गया है। और टाइम भी दोनों में 2.5 साल ही है ना। सो अब एक चीज देखो, कह रहा है कि बी जो है, कितना इंटरेस्ट अधिक पे किया, 125 किससे, ए से। दोनों पैसा उधार लिया, दो पर्सन है ए और बी, दोनों पैसा उधार लिए। अब जो ज्यादा पैसा उधार लेगा, इंटरेस्ट भी तो ज्यादा पे करना पड़ेगा। बी का जो इंटरेस्ट है, बी का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है ए के इंटरेस्ट से, कितना, सो 125। अच्छा, कह सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपका सेम है। कैसे दोनों क्वेश्चन सेम है? सो आप देखो इस चीज में ध्यान, इस क्वेश्चन में दोनों में यहाँ पे प्लस किया गया है, इस वाले में आपका माइनस किया गया, मतलब वो सम से रिलेटेड है और ये आपका सबट्रैक्शन से रिलेटेड है। सो बी का जो इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल है आपका 3000 पी। आर आपका, आर एज्यूम कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम है आपका 2.5 साल, जिसको आप 5/2 लिख सकते हो। और अपॉन में 100। इसमें देखो भाई, प्रिंसिपल है आपका 2000, रेट आर ले लिए, टाइम आपका 5/2 है, और ये आपका 100 कर दिए, इज इक्वल टू में 120। अब आप ये ना जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ये आप जितना जल्दी सॉल्व कर पाओगे। हाँ सुनिधि, ये आपका फ्री क्लास है ना। सो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और कुछ देख लो कट रहा, सो ये दो आपका कट रहा है 15 टाइम से, ये दो आपका कट रहा है 10 से। ये आ गया कितना, 75, ये आ गया आपका 50। आर आपका दोनों जगह पे कॉमन निकाल दी। सो आर बराबर कितना हो जाएगा, 125 अपॉन में 25, क्योंकि 75 माइनस 50 25, और ये आ जाएगा आपका कितना, 5%। सो जिनका बी था उनका बिल्कुल सही है, बाकी सी वाले तो खैर गलत है ना। अच्छा, तुक्का तो नहीं मार रहे हो आप लोग? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। पी एंड क्यू इन्वेस्टेड 5400 एंड 7400, कोशिश करेंगे सारे लोग, फॉर 4 year and 3 year respectively। If the total simple interest received by both of them is 3456 at the rate charged by them in the ratio 3:5, at what rate did P invest the money? अब आपको देखो, प्रिंसिपल दिया गया है पी और क्यू दोनों का, टाइम दिया गया है दोनों में 4 और 3 साल, टोटल इंटरेस्ट भी दोनों में दिया गया 3456, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो दिया गया। इस बार ये नहीं कह रहा है कि दोनों में सर एक डाउट है। क्या डाउट है भाई? नरेश, क्या डाउट हो गया? क्या डाउट हो रहा है? क्या डाउट हो रहा है भाई? गुड इवनिंग राजा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, खुश रहो भाई, खुश रहो। चलो देखते हैं। प्रिंसिपल है 5400। देखो, एक में रेट आपका 3x है, ये देखो रेट का रेशियो दिया गया ना 3:5, 3x ले लिए। टाइम आपका है 4 साल अपॉन में 100। दूसरे में प्रिंसिपल है 7200, रेट आपका इसमें 5x हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो दिया गया ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, अपॉन में 100। और ये आपको दिया गया था 3456। बस अब आप ये जितना जल्दी सॉल्व कर पाओगे, अगर कुछ कट रहा हो आप पहले काट दिया करो, जैसे 100 से 100, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। और कुछ अगर कट रहा हो, जैसे ऐसा लग रहा है कि 9 से कट जाएगा, 9 6 जा 54, 9 8 जा 72, 9 3 जा 27, कैरी बचा 7 75, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, बिल्कुल 9 से कट रहा था।
और आगे देख लेते हैं, कुछ अगर कट रहा हो सो 6 से भी कट रहा है। देखो 6 यहाँ पे है और 3 और यहाँ से 2 काट दिए, 6 कट गया। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24। ये कितना हो गया भाई आपका 12x। ये कितना हो गया 5 4 जा 20x इज इक्वल टू 64। सो 32x इज इक्वल टू 64। x आपका आराम से मिल गया 2। अब x अगर 2 है, सो फर्स्ट वाले में रेट था 3x, सेकेंड वाले में रेट है आपका 5x। सो 3x और 5x का मतलब है 6% यहाँ है, 10% यहाँ है। बोलो भाई हाँ या ना। पोल नहीं जा रहा है? अरे नरेश टेंशन ना लो, पोल वाला काम जो है वो कल से सही हो जाएगा, ठीक है। अभी आप फर्स्ट टाइम किया गया ना यूट्यूब पे, पोल तो पहले था नहीं ना, तो थोड़ा तो समय लगेगा। जब आप अपने मोबाइल को अपडेट करते हो, थोड़ा बहुत उसके फीचर्स को समझने में थोड़ा समय लगता है कि नहीं, बताओ हाँ या ना। जब आप घर में भी पेंटिंग वेंटिंग करते हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि पहले किसको कहाँ पे रखा जाए, इस वाले टेबल को किधर रखा जाए। सो थोड़ा बहुत ये भी मैनेज मैनेज हो जाएगा भाई। क्लियर। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है इफ अमाउंट ऑफ 8,000 बिकम्स 10,000। कह रहा है कि 8,000 है वो 10,000 हो गया कितने साल में, 4 साल में। बहुत इजी सा सवाल पूछा गया है, ये आप बिना पेपर पेन से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक कंडीशन ध्यान रखना, अगर आप प्रिंसिपल को 100 बना लिए तो। प्रिंसिपल अगर 100 बना समझो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ चलो नरेश एक बार रिफ्रेश कर लो, देखो रिफ्रेश के लिए कहा जा रहा है, कर लो सही हो जाएगा। सो 8,000 जो है, सपोज आप बैंक में 8,000 जमा किए, वो पैसा आपका कितना बन गया, 10,000 हो गया। 8,000 10,000 में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने का मतलब क्या, आपको प्रॉफिट हुआ है कहीं ना कहीं। कभी भी आपका पैसा ना कम नहीं होगा, एक अच्छी बात यह है, कभी आपका पैसा कम नहीं हो सकता है, हमेशा आपका पैसा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को पैसा उधार दिए और आप ही को इंटरेस्ट देना पड़ा, आपको तो वो इंटरेस्ट देगा ना। सो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, आपका अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा। सो कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो हुआ है वो 2,000 का हुआ है। कितने साल में ऐसा हुआ, ये जर्नी कवर करने में 4 साल का समय लगा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है आपका 2,000, रेट है आपका, प्रिंसिपल है आपका 8,000, सिंपल इंटरेस्ट है 2,000, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका है 4 साल। अच्छा ये वाला कह सकते हैं कि 4 से कटेगा, बोलो हाँ या ना। और r इज इक्वल टू आ गया 100/16। क्या बताओ, आपको ये नहीं बताया गया है, ये चीज बताया गया कि नहीं 1/16 कितना होता है, ये तो लिखवाया गया परसेंटेज में ना। और बोला भी गया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे 6 1/4 का यूज आपको दिखेगा। 6 1/4 मीन 1/16। जिस तरीके से 50% 1 बाई क्या होता है, 2 होता है कि नहीं, 50%। उसी तरीके से 6 1/4% आपको याद रखना, ये 1/16 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट में। क्लियर है यहां तक? आ जाओ फिर नेक्स्ट। ये पहले आप खुद से करो, देखो इजी क्वेश्चन दिया गया है ना। बहुत बढ़िया, चलो विक्की सही है भाई, नरेश। क्या कहा जा रहा है, 25/4 भी सही है, 25/4 भी सही है। देखो 14,000 है, ये पैसा आपका हो गया कितना, 35,000। कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का मतलब है कितना आपका इंटरेस्ट बना। आप कहेंगे सर 21,000 का प्रॉफिट हुआ है या 21,000 आपका इंटरेस्ट बना है। क्लियर है? ऐसा कितने साल में हुआ है, ऐसा हुआ है 6 साल में। ये जर्नी कवर करने में 6 साल का समय लगा है। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, पी आर टी अपॉन में 100। और सिंपल इंटरेस्ट 21,000 था। ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। और ये आपका 3 कटेगा यहाँ से 2 से। आर बराबर हो जाएगा 100/4। और 100/4 आपको बहुत अच्छे से पता है 25%। बोलो हाँ या ना। क्लियर है सभी को? चलो भाई बहुत बढ़िया।
आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, करो भाई इसको, देखो क्या आंसर आ रहा है। क्या कहा जा रहा है कि 16,000 जो है, ये वैल्यू आपका कितना हो गया, 23,000। ऐसा कितने साल में हुआ? आपका जवाब होगा सर ऐसा 3.5 साल में हुआ है। 3.5 साल को आप 7/2 भी तो लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 + 1। प्रॉफिट कितने का हुआ? आप कहेंगे सर 7,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट या कह लो इंटरेस्ट 7,000 का है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, जो कि आपका 16,000 है, आर जो कि आपको निकालना है, और टी जो कि आपको 3.5 दिया गया, जिसको आप 7/2 लिख सकते हो। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, आर इज इक्वल टू, अच्छा ये देखो, ये कटेगा आपका, चलो ऐसा करते हैं, 200/16 लिख दे रहे हैं, और ये कटेगा 8 से, सो 25/2, 25/2 को आप लिख सकते हैं 12.5%। बाकी ये काटना है, ये तो आप जितना जल्दी कर सकते हो, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके ऊपर है, जितना फास्ट इसको आप कर सकते हो। हाँ या ना बोलो, क्लियर है यहाँ तक सभी को? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, जल्दी से देखो क्या आंसर आ रहा है, कोशिश सारे लोग करेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर इज 3130। 10 साल का इंटरेस्ट आपको दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का ये, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप बता दिए, समझ लो कि आपका 80 to 90% आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट है, पक्का गारंटी है। 80 to 90% समझो सिंपल इंटरेस्ट आपका कंप्लीट। बताओ भाई, क्लियर है? सो क्या कहा जा रहा है, आपको एक डेटा दिया गया है कि 10 साल का इंटरेस्ट जो है वो आपका कितना है, 3130। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ द प्रिंसिपल बिकम्स 5 टाइम्स आफ्टर 5 ईयर, प्रिंसिपल 5 गुना कर दिया गया, कब? 5 साल के बाद। देन व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन आफ्टर 10 ईयर। अच्छा आप बताओ, 10 साल का इंटरेस्ट अगर इतना है, 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? आधा कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1565 हो जाएगा भाई। सीधी सी बात है, 3,000 का आधा 1500, 130 का आधा 65। अगर 10 साल का इंटरेस्ट इतना है, 5 साल का इंटरेस्ट इतना होगा। 5 साल के बाद प्रिंसिपल 3 गुना, सॉरी 5 गुना किया गया। अगर आप प्रिंसिपल 5 टाइम्स करते हो, आपका इंटरेस्ट भी तो 5 टाइम्स हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर आप प्रिंसिपल डबल करेंगे, इंटरेस्ट भी डबल मिलेगा। प्रिंसिपल 3 टाइम्स करेंगे, इंटरेस्ट भी 3 टाइम्स मिलेगा। प्रिंसिपल 4 टाइम्स करेंगे, इंटरेस्ट भी, जितना आप प्रिंसिपल बढ़ाएंगे इंटरेस्ट भी आपका उतना ही बढ़ता जाएगा। प्रिंसिपल 5 टाइम्स किया गया, सो इंटरेस्ट भी आपको 5 टाइम्स मिलेगा। सो 5 5 जा 25, पहले जो इंटरेस्ट बना था उसका 5 गुना आप कर दो। 5 5 जा 25, कैरी बचा 2, 5 6 जा 30, कैरी बचा था 2, ऐड कर देंगे 32, 5 5 जा 25 और 3 28, और 5 1 जा 5 + 2 7। मतलब अब जो है, पहले आपको इंटरेस्ट मिल रहा था 5 साल में 1565, बट अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 7,825 इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 10 साल का जो इंटरेस्ट है, आप ऐड कर दो, 5 + 5 10, कैरी बचा 1, 6 + 2 8 1 9, 8 + 5 13, और ये आ जाएगा आपका कितना, 9। सो 9390 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बताओ भाई, जिनका सी था उनका बिल्कुल सही था भाई। बताओ क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? सिंपल सा आप ये समझना, ये याद रखना, प्रिंसिपल में आप जितना चेंज करोगे, इंटरेस्ट भी आपका उतना चेंज होता जाएगा। प्रिंसिपल अगर आप बढ़ाओगे, इंटरेस्ट भी आपका बढ़ता जाएगा। अगर प्रिंसिपल आप कम करते हो, इंटरेस्ट भी आपका कम होता जाएगा। सिंपल सा इस क्वेश्चन में कहा गया था 5 साल के बाद, 5 साल के बाद प्रिंसिपल 5 गुना किया गया। प्रिंसिपल अगर 5 गुना होगा,
आपका इंटरेस्ट भी 5 गुना हो जाएगा। सो अगले 10 साल का इंटरेस्ट आपसे पूछा गया था। पहले 10 साल का इंटरेस्ट इतना बन रहा था, बट अब तो ज्यादा बनेगा ना, क्योंकि आप 5 साल के बाद इंटरेस्ट बढ़ा दियो। सो 9390 इज राइट आंसर। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? मेरे ख्याल से अब आप सिंपल इंटरेस्ट के लगभग लगभग 95% क्वेश्चन कर पाएंगे। और हो सकता है कि कल या परसों सिंपल इंटरेस्ट आपका समाप्त हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट समाप्त होने के बाद आप एक बार इसको रिवाइज जरूर से जरूर कर लेना, एक नोट्स बना लेना अच्छे से। जो पॉइंट आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को अपना नोट्स में चिपका लेना भाई अच्छे से, ताकि रिवीजन करने में आसानी होगा। देखो, पूरा वीडियो तो आप फिर से देख नहीं पाओगे। अगर आप देख लियो अच्छी बात है, जो नहीं देखे हो फिर से देख लेना भाई एक बार, स्पीड आप 1.5 करके अगर रिवीजन करना चाहते हो। और आप नोट्स बनाते चलना साथ में, ताकि आपको पेपर के टाइम में आसानी होगा। क्लियर है? सो बाकी सिंपल इंटरेस्ट के बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज लेकर आएंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कुछ इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आप हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे। कोई सा भी आप क्वेश्चन उठाना है, किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन। अभी फिलहाल आप ये देख लेना, सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, पक्का गारंटी है। एक से दो क्वेश्चन छोड़कर, हो सकता है एक आध क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि इजी क्वेश्चन के दिमाग में हिट नहीं करता है, वो अलग बात है। बट इसकी पूरी गारंटी है कि 95% क्वेश्चन आप कर पाएंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना बने, बाकी आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। वो भी आपका कल से परसों तक में समाप्त हो जाएगा। सो उम्मीद है सेशन सबको अच्छा लगा होगा। सारे बच्चे एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहां पे भी हो सके, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हो, सारे बच्चे लिंक को शेयर कर देंगे। और एक चीज फिर से आपको बता दें कि आप सभी के लिए अभी आपका 25% डिस्काउंट चल रहा है, जहां पे आपको कोड डील 25 यूज करना है। कोड आपको कौन सा यूज करना है? डील 25। जैसे ये कोड लगाएंगे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है? ऑफर आपका लिमिटेड टाइम के लिए, जो कि आपका सबके लिए अप्लाई है, चाहे वो आपका क्लासेस हो, लाइव क्लासेस हो, मॉक टेस्ट हो, सब पे ये आपका अप्लाई होगा। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करेंगे और लाइक बटन प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, थैंक यू, जय हिंद।